पोट होने मात्र से शरीर के समस्त रोग दोष सब दूर होते हैं, काया निरोग होता है, निर्मल होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्थली बोली जाती है गोकुल। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं। यहाँ अभी आप इस स्थान पे आप आए, ये स्थान को बोला जाता है रमण रीति। रमण रीति यानी भगवान का रमण करने का। आपका भाषा में समझाऊँ तो ये भगवान कृष्ण का प्ले ग्राउंड बोला जाता है। जैसे राधे 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 राधे। यहाँ आप इस स्थान पे आए हैं, ये स्थान है गोकुल। ये गोकुल जो है ये चार धाम का जड़, चार धाम के माता पिता का घर बोला जाता है। बोलते हैं जो भी प्राणी चार धाम यात्रा करते हैं वो यहाँ ब्रजमंडल में आते हैं यात्रा की साक्षी के लिए। लेकिन बोला जाता है जो किसी कारणवश चार धाम यात्रा नहीं कर सकते, बोलते किसी के पास धन का अभाव हो सकता है जो चार धाम यात्रा नहीं कर सकता है, किसी के पास समय का अभाव हो सकता है और किसी के पास स्वास्थ्य का अभाव हो सकता है जो चार धाम यात्रा नहीं कर सकता। बोले ये किसी के पास ये सब कुछ है तो ठाकुर जी कृपा का अभाव हो सकता है। बोले जो चार धाम यात्रा अभी नहीं कर सकते, सिर्फ ये अपने यहाँ गोकुल धाम में आते हैं, चार धाम यात्रा का फल उनको प्राप्त होता है। एक पेड़ गोकुल लगा जिसकी डाल गई जगन्नाथ और फूल तो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया, तीन धाम बसाया, चौथा धाम है राम का धाम रामेश्वर धाम। तो ये स्थान चार धाम का जड़ हमारा गोकुल धाम बोला जाता है। गोकुल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्थली बोली जाती है गोकुल। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं। यहाँ अभी आप इस स्थान पे आप आए, ये स्थान को बोला जाता है रमण रीति। रमण रीति यानी भगवान का रमण करने का। आपका भाषा में समझाऊं तो ये भगवान कृष्ण का प्ले ग्राउंड बोला जाता है। जैसे यहाँ सभी भक्त आते हैं नॉर्मली ठाकुर जी के दर्शन के लिए, ऐसे ही यहाँ कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को अपने साथ में लेकर के आते थे गाय चराने के लिए, तब यहाँ रमण करते हैं। हमारे यहाँ रमण का मतलब बोला जाता है खेलना, पलटी लगाना, गुलाटी लगाना। यहाँ ठाकुर जी ने रमण किया, ठाकुर जी का नाम यहाँ रमण बिहारी हुआ। और रेत में रमण किया, इस ब्रजरज में रमण किया, इस रेत में रमण किया तो स्थान का नाम हो गया रमण रीति। तो यहाँ बोला जाता है जो रमण रीति में आकर के रमण करता है, लोटपोट होता है, तो लोटपोट होने मात्र से शरीर के समस्त रोग दोष सब दूर होते हैं, काया निरोग होता है, निर्मल होता है। यहाँ रमण रीति की रज में बहुत लोग लोटपोट होते हैं तो बहुत लोग मन में भाव लाते हैं कि हम लेट लगाएंगे, हमारे तो कपड़े मैले हो जाएंगे, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये ब्रजरज ऐसी है, कपड़े पे लगती है तो यहीं रहती है। बोले कपड़े पे लग के जिसके घर गाँव तक गया उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। ये तो ब्रज की रज है, ब्रजमी रे ब्रज से भानी जाती है। इस ब्रज रस से मुक्ति का भी उद्धार हुआ है, जो सारे संसार को मुक्त करती है उसकी मुक्ति कहाँ हुई? यहाँ ब्रज धाम में। बोले एक बार मुक्ति देवी को अहंकार होने लगा कि मैं इस संसार की सबसे पावरफुल हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। तो ठाकुर जी ने उनके मन में एक प्रश्न पैदा किया। बोले मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, व्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति बोलती है प्रभु संसार की मुक्ति करने वाली मैं हूँ प्रभु, लेकिन मेरी मुक्ति कौन करे? तो प्रभु क्या बोलते हैं, आप ब्रज धाम में जाइए, व्रज की धूल उड़ के आपके मस्तक से लग जाए, आपके शरीर से लग जाए, जो दिखने में साधारण सी आपके उड़ के आप पे लग जाएगी, आपके मस्तक से लग जाएगी, आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो हमारे ब्रज के भजनों में बार बार एक ही भजन बोलते हैं, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर सबर जाए। कि ठाकुर जी आपके चरणों की रज में हम लोटपोट हुए, जैसे आपने मुक्ति का उद्धार किया, हमारा भी उद्धार करना, हमारा पूर्वजों का पितरों का सबका कल्याण करना, हमको भक्ति देना, हमको शक्ति देना। तो यहाँ हमारे ब्रज धाम में जो भी भक्त आते हैं लोटपोट होते हैं। जब कभी आप आए, बचपन में खेले होंगे आप, जब यहाँ इस स्थान पे आएँ तो लोटपोट होके जरूर जाइए। बोले गंगा जी जाते हैं, गंगा जी को देखने से तो लाभ नहीं है, गंगा जी में जमुना जी में जाके डुबकी लगाते हैं तो गंगा यमुना स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ रमण रीति धाम में आते हैं, देखने से निहारने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ ब्रजरज में लोटपोट होते हैं, क्योंकि भगवान भी जब आते थे यहाँ बिना लोटपोट हुए नहीं जाते थे। हमारे ब्रज धाम में एक कहावत बोली जाती है कि रमण रीति लेटो नहीं कियो न यमुना पान, हे नर तूने जानो नहीं ब्रज को तत्वमहान। मथुरा वृंदावन दर्शन करने कभी भी आप आए और रमण रीति में भी आप दर्शन के लिए आए, लोटपोट होके नहीं गए, यमुना जी के किसी घाट पे पहुँचे, यमुना पान नहीं किया, यमुना जल का छींटा नहीं लगाया, तो यहाँ आने का कोई फल प्राप्त नहीं हो। यहाँ भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ ब्रजरज में खेले, भगवान का बचपन बीता है तो यहाँ ब्रजरज में लोटपोट होते हैं। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है, आप जब भी यहाँ ब्रज धाम में, गोकुल धाम, इस स्थान रमण रीति धाम में आएँ तो यहाँ रमण रीति में लोटपोट होके जरूर जाएँ। और यहाँ लोटपोट होने से पहले यहाँ ठाकुर जी का चरण बनाते हैं, घर बनाते, ये भाव लेके कि कन्हैया हमारा घर भी यहाँ ब्रज में बने, ब्रजवास हमको मिले, या हमारे कोई भी पूर्वज पित्र है जिनको मुक्ति नहीं मिला तो हमारे आने से, हमारे लोटपोट होने से हमारा और हमारे पितरों का भी उद्धार करना। तो यहाँ ठाकुर जी का चरण बनाते हैं, घर बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं वो आप यहाँ देखिए। यहाँ सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी की चरणों की रज है, ये ठाकुर जी की ब्रज रज, इसको पहले प्लेन करते हैं। प्लेन करने के बाद में ये रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली। आप अपने घर में जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो इसी उंगली का यूज करते हैं। इससे सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, एक चौरस,
और नीचे की तरफ 2 लाइन निकालते हैं, गेट निकालते हैं कि ठाकुर जी आए तो पहले आप सभी से मिलें। ये 4 कोने, ये 1 2 3 4 भगवान श्री कृष्ण की 4 भुजाएं थी। ये 4 कोनों पे 4 चिन्ह बनाने हैं। मुख से बोलना है शंख, चक्र, गदा और पद्म। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज बना। अब अपने हाथों को ऐसे करके मुट्ठी बंद करके दोनों को मिला के ऐसे रखो, हल्का सा दबाओ। राधे 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 राधे। यहाँ ठाकुर जी के चरण बन गए। चरण बनते हैं अभी आधे अधूरे, चरणों में उंगलियां नहीं बनी तो उंगलियां बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ठाकुर जी के चरण हो गए। जो चरण बनते हैं ये ठाकुर जी के चरण भी छोटे और बड़े होते हैं। एक चरण बोलते हैं छोटा, एक बोलते हैं बड़ा। एक बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का, एक बोलते हैं राधा रानी का। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी तो राधा रानी का चरण बड़ा है, और कन्हैया उम्र में छोटे थे, कन्हैया का चरण छोटा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के चरण हो गए। थोड़ी सी ब्रजरज को अपनी माथे से लगाएं, थोड़ी सी भूख में खाते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रजरज भगवान ने भी खाई है। बोले जो रस नहीं है माखन में और वो रस है ब्रजरज चाखन में। भगवान ने खाया और मैया यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया। थोड़ा कंठ से लगा के और ये चरण घर को ऐसे गुप्त करते हैं। और यहाँ ठाकुर जी ब्रजरज में खेले, लोटपोट हुए, तो यहाँ सारी दुनिया आकर के ब्रजरज में लोटपोट होती है। हमारे यहाँ बोला जाता है 60 साल का बूढ़ा, 5 साल का बच्चा, एक रूप एक समान माना जाता है। यानी बड़े बूढ़े भी आते हैं, वो भी कान्हा की भक्ति में पूरी तरह से यहाँ बचपन की तरह यहाँ लोटपोट होते हैं, और छोटे बच्चे भी राधे राधे बोलते हुए यहाँ की मिट्टी में लोटपोट होते हैं। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है, जब भी आप आएँ इस स्थान पे रमण नीति धाम में, तो यहाँ बिना लोटपोट हुए नहीं जाएं। यहाँ भगवान कृष्ण लोटपोट हुए तो हम और आप क्या चीज़ हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और इसकी लोकेशन यहाँ काफ़ी वक्त नहीं पहुँच पाते हैं, कौन सी लोकेशन पर है ये हमारे पुरानी गोकुल में मौजूद है। पुरानी गोकुल महावन रमण नीति आश्रम ये बोला जाता है। यहाँ चारों तरफ संतों का भूमि है, संतों का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण खेले। ये हमारी पुरानी गोकुल महावन में मौजूद है। मथुरा से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है ये गोकुल धाम, रमण नीति धाम।